हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को बनाया था, तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिना वक्त जाया किए हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्याओं का दैनिक जीवन में प्रयोग, क्लास 6 की बिहार बोर्ड की किताब है। और आप सब अच्छा से पढ़ें, मन लगाएं। बहुत आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्याओं का दैनिक जीवन में प्रयोग, आज का टॉपिक है हमारा ये वाला लाइन 1.3, बड़ी संख्याओं में दैनिक जीवन में प्रयोग। यानी कि हम दैनिक जीवन में बड़े बड़े संख्याओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर में घर बनने वाला है, लाखों में बात होती है, हजारों में बात होती है ना। कहीं कहीं कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा, वो करोड़ों में घर बनाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम जब इतनी मतलब बड़े पैमाने का जब स्केल यूज करते हैं, तो हम उस समय कैसे इसको यूज करेंगे, क्या क्या तरीका है, उसको जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कपड़ों की। अगर हम माप की बात करें तो हम कपड़े मीटर में ले लेते हैं, लेकिन अगर हम कागज की बात करें तो हम सेंटीमीटर में बात करते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं जाना है गाड़ी से, बस से, ट्रेन से, तो वहाँ पे हम मीटर में नहीं जाते, सेंटीमीटर में जाते हैं, वहाँ हम किलोमीटर में जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे टर्म हैं। प्रकृति के अनुसार जब हम चलते हैं, तो हर जगह पे अलग-अलग तरीकों से हमें उसका यूज़ करना होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो सबसे पहले ना हम मीटर पैमाना पर पढ़ते हैं। जैसे मीटर पैमाना क्या कहता है? सबसे पहले छोटा होता है मिलीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है डेसीमीटर, फिर होता है मीटर, तब जाके होता है डेकामीटर, फिर होता है हेक्टोमीटर, और तब सबसे बड़ी होती है किलोमीटर। तो इस तरह से ये पैमाना आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। ये हम मीटर की बात कर रहे हैं। और हर पैमाने में 10-10 का अंतर होता है, यानी कि 10 का अंतर हो गया, यानी अगर 1 मिलीमीटर है और वैसे-वैसे 10 मिलीमीटर हो जाएँ, तो सबको मिलाने पर हमें सेंटीमीटर आता है। याद रखेंगे कि 10 मिलीमीटर है, तो हम उसको 1 सेंटीमीटर कहते हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है। उसी तरह 10 सेंटीमीटर अगर मिल जाए, तो 1 डेसीमीटर बनता है, और उसी तरह 10 डेसीमीटर मिल जाए तो 1 मीटर बनता है। ध्यान देने वाली बात यही है कि 10 का पैमाना है, हमें उसी को आगे बढ़ाना है ना? अब अगर हम बात करें कि अगर हम स्केल की बात करें कि मिलीमीटर से डायरेक्ट हम आ जाए मीटर पे, तो कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, हमें 10 मिलीमीटर जाने होंगे, 10 सेंटीमीटर जाने होंगे और 10 डेसीमीटर जाने होंगे। तो ये सब को अगर हम गुना करें, तो हमारे पास आता है 10 गुने 10 गुने 10, तब जाके 1 मीटर होता है। यानी कि ये 10 मिलीमीटर है, फिर उस वो 10 मिलकर बना 10 सेंटीमीटर, और फिर 10 सेंटीमीटर मिलके बना 10 डेसीमीटर, और तब ये तीनों मिलकर बनते हैं 1 मीटर। तो क्या हम लोगों ने क्या कहा? हमने समझा कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 10 गुने 10, 10 बराबर कितने हो गए? 1000 मिलीमीटर। यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। लेकिन अगर हम मिलीमीटर हटा दें, सिर्फ सेंटीमीटर की बात करें, तो 10 गुने 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हमें डेसीमीटर में 1 मीटर को बनना है, तो हमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करने होंगे, तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान देना है कि बस मिलीमीटर सबसे छोटी है, उस अगर 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, वैसे-वैसे 10 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेसीमीटर बनाते हैं, वैसे-वैसे 10 डेसीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, और वैसे-वैसे 10 मीटर अगर मिल जाए तो 1 डेकामीटर बनता है, और वैसे-वैसे 10 डेकामीटर बन जाए तो 1 हेक्टोमीटर बनता है, और जब 10 हेक्टोमीटर मिलते हैं तब जाके 1 किलोमीटर बनता है। ये हमारा 10 का पैमाना हुआ। अगर हम 100 की पैमाने की बात करें, तो 100 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। उसी तरह अगर 100 की बात करें तो 100 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं, ये पैमाना को आपको अच्छा से समझ जाना होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है
1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर की बात करें तो 1000 मीटर हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको समझते हैं। कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? ध्यान देंगे, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो सबसे पहले हम 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर बराबर हम जानते हैं कि 1000 मीटर होता है और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में कितना? तो 1000 गुने 100 कर देंगे तो उतना मीटर हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 लाख मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। 1 लाख 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1 लाख सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 में कितना? तो 1000 गुने 100 कर दिए, जितना आया उतना ही सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने में? 1 किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, समझ पा रहे? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो आप कहेंगे 10, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। यदि आप बाजार में गेहूं या चावल खरीदने जाते हैं तो किस मात्रक में चावल गेहूं खरीदते हैं, या मिर्च या अदरक उसी मात्रक में खरीदते हैं? तो ध्यान देंगे, चावल और गेहूं हम लोग केजी में खरीदते हैं, है ना। मिर्च भी हम लोग ग्राम में खरीदते हैं। तो जिस तरह हमने सेंटीमीटर मिली सेंटीमीटर बनाया, उसी तरह केजी में भी होता है। जिससे सबसे छोटा हो जाता है मिलीग्राम, फिर उसी तरह सेंटीग्राम, फिर उसी तरह डेसीग्राम, तब जाके ग्राम, और उसके बाद पैमाना शुरू होता है फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम और फिर किलोग्राम। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 पैमाना है और हर पैमाने के बीच में 10-10 का अंतर है। यानी कि जिस तरह हमने सेंटीमीटर में पढ़ा कि 10 मिलीग्राम अगर हो जाता है तो 1 सेंटीग्राम होगा, और 10 सेंटीग्राम हो जाता है तो 1 डेसीग्राम होगा, और 10 डेसीग्राम हो जाता है तो 1 ग्राम होगा। उसी तरह 10 ग्राम अगर हो जाते हैं तो 1 डेकाग्राम होगा, और 10 डेकाग्राम हो जाता है तो 1 हेक्टोग्राम होगा, और 10 हेक्टोग्राम हो जाता है तो 1 किलोग्राम होगा। सेम प्रोसेस इसमें भी है बाबू। जैसे हमें अगर मिलीग्राम से ग्राम में जाना है तो हमें देखना है मिलीग्राम, अगर 10 मिलीग्राम होता है तो जाके 1 सेंटीमीटर होता है, और ऐसे ऐसे 10 मिलते हैं तब जाके 1 डेसीग्राम बनता है, और तब जाके 1 ग्राम बनता है। यानी कि हमारे पास कितने मिलीग्राम होने चाहिए? 10 गुने 10 गुने 10, 1000 मिलीग्राम अगर हैं तो हम उसे 1 ग्राम कहते हैं। 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। ठीक है, उसी तरह 1000 ग्राम अगर हमारे पास है तो हम 1 केजी कहते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 100 केजी अगर हो गया तो वो 1 क्विंटल कहलाता है। ठीक है, तो ग्राम मतलब जो मापक हम लोग यूज करते हैं ग्राम में, सबसे छोटी हो गई मिलीग्राम, और सबसे बड़ी हो गई कुंटल, उससे भी बड़ी होती है टन, और आगे भी बढ़ते जाते हैं, है ना। इसको समझना है। दवाइयों की गोलियां, एक बक्से में इतनी गोली है जिसमें प्रत्येक का भार 20 ग्राम है, तो कहता है कि सभी गोलियों का कितना ग्राम हो जाएगा? तो बहुत आसान है, एक गोली का है 1 2 3 4 5, मतलब इतनी सारी गोलियां हैं, गोलियों की संख्या इतना है, और एक गोली जो है कितना है? 20 मिलीग्राम का। तो इतना गोली कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे, यानी कि एक जीरो और बढ़ जाएगा। 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि कहाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 20 लाख ग्राम मिलीग्राम हो जाएगा। अब 20 लाख मिलीग्राम समझिए, 20 लाख मिलीग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, यानी कि, है ना। तो 20 लाख ग्राम हो गया, है ना। 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1000 गुने अगर हम 1000 कर दें तो कितना हो जाएगा? 1000 गुने 1000
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो जाएगा। तो हमारे पास 20 लाख है। तो इतना ग्राम जो है बराबर मिलीग्राम होता है, तो ये 1 केजी हो गया। तो हमारे पास 20 केजी आंसर हो जाएगा। 20 लाख ग्राम बराबर 1 लाख ग्राम बराबर 1 केजी, तो 20 लाख ग्राम बराबर 20 केजी। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अगर हम ये लीटर की बात करें तो लीटर में भी वही है, मिलीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर डेसीलीटर, फिर लीटर, फिर डेकालीटर, फिर हेक्टोलीटर, फिर लीटर, और सबके बीच में 10-10 का अंतर। ये याद रखेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। एक टर्म याद रखिएगा, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये याद रखेंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा नहीं, इसको मैं और आगे अच्छा से समझाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन पे आते हैं। उदाहरण नंबर 1 है हमारे पास कि वर्ष 1991 में इतनी जनसंख्या थी, 2021 में इतना हो गई, तो कितने का अंतर था? तो पहले शहर की जनसंख्या हमने निकाला, 91 में इतनी जनसंख्या में वृद्धि जोड़ लिए, फिर इतना निकाल लिए। तो हमारे पास हमने ऐसे करके जोड़ के निकाल दिया, तो पता चला कि टोटल संख्या इतना था। तो 2001 में जो संख्या थी आराम से हमें निकल गया, हम जोड़ के निकाल सकते हैं। उसी तरह किसी राज्य में इतनी साइकिलें बेची गई, इतना में इतनी साइकिलें बेची गई, तो कितना अधिक बेची गई? तो फिर उसी तरह हम 2023-24 में 3-4 में इतनी साइकिलें बेची गई थी, और उस वर्ष में बेची गई कितनी अधिक बेची गई, तो दोनों में से हम लोग निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये 2003-4 की हो गई और ये पिछले साल की हो गई, तो कितनी अंतर हो गई थी, इतना अंतर हो गया था, इतना ही अधिक साइकिल बेची गई थी। इस तरह से आप बना सकते हैं। सोचना है हमें, कर क्या, हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कल आपने ज़्यादा खाया और आज आपने कम खाया, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कल की तुलना में आप आज कितना खाए, तो क्या करेंगे? कल कितना खाए और आज कितना खाए में से घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि कल की तुलना में हमने कितना खाया, है ना? बहुत आसान है। दूसरे उदाहरण की ओर देखेंगे। एक शहर में समाचार पत्र में 12 पृष्ठ थे। प्रतिदिन इस समाचार में इतनी प्रतियां छपी रहती है। तो बताइए कितने पृष्ठ छपते हैं? तो हमें पता है यहाँ मतलब 12 गो पेज है और इतनी प्रतियां छपती है। तो एक पेज में इतनी प्रतियां छपती है, तो 12 पेज में कितनी छपेगी? तो हम गुना कर देंगे, एक में इतना तो 12 में कितना, और इस तरह से गुना करने के बाद हमें मिल जाता है एक आंसर। उसी को हम कहते हैं इतना पृष्ठ रोज छपते हैं, है कि नहीं? आसान है, बस सोचना है, समझना है। गुना, भाग, जोड़, घटाव आप छठा क्लास में आएगा, आपको आता है? नहीं आएगा कमेंट करेंगे, बताएंगे, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे गुना भी आपको सिखाऊं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है इतनी सीट है और 8 पृष्ठ बनते हैं, तो टोटल कितना होगा? तो गुना कर देंगे। 8 जीरो जा जीरो, 8 जीरो जा जीरो, 8 जीरो जा जीरो, 8 पचे 40 का जीरो हाथ में लगा 4, और 8 पचे 8 सत्ते 56, 4 60, लगभग 60,000 के आसपास हो जाएगा। 6 लाख या जो भी आंसर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्नावली 1.2 आप इसको बनाइए। अगली वीडियो में मैं इसके आगे की वीडियो बना के रेडी रखूंगा, और अगले वीडियो में कोशिश करूंगा प्रश्नावली 1.2 आपको समझाऊं। लेकिन तब तक आप ट्राई करिए, और आप ट्राई करिए। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर करिए, मैं इस प्रश्नावली 1.2 को भी बना के आपको लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें और खूब अच्छा पढ़ें।